अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सनोबरगुल खान और आप देख रहे हैं हमदान लीगल एडवाइजर्स चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मुझसे एक क्लाइंट ने पूछा कि मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि एक केस में मैं मुलजिम हूं और मेरे वकील साहब को मैंने कह रखा है कि वो बस पेशी पर पेशी लेते रहें और इस तरह से मुझे जो है वो काफ़ी आसानी हो गई है। तो इस तरह से मेरे केस पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? ये बहुत अहम सवाल है। इसमें मुलजिम ने खुद इसके बारे में आगाही चाहिए है। मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दिया जाए ताकि दूसरे लोगों की भी इस बारे में रहनुमाई हो सके। देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वकील साहिबान दूसरे केसेस में भी एविडेंस करवा रहे होते हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे होते हैं, लोअर कोर्ट भी जा रहे होते हैं, तो उनके पास वक्त की कमी हो सकती है जिसकी वजह से वो पेशी की इस्तदा बीइंग कौंसल करते हैं अदालत से। और बाज़ दफ़ा एविडेंस करवाने में जो है अदालती हड़तालें भी जो होती हैं वकील साहिबान की तरफ से भी, ये स्ट्राइक्स वगैरह जो हमारी बार के जो इश्यूज़ वगैरह कभी कभी होते हैं उनमें भी पेशी लग जाती है। लेकिन मुलजिम की ये इंटेंशन होना कि पेशी पर पेशी लगती चली जाए, कौंसल को इसकी हिदायत करना इट्सल्फ जो है वो केस के लिए काफ़ी फैटल हो सकता है। क्योंकि जब आप किसी केस में मुलजिम होते हैं, यानी आप पर जुर्म अभी साबित नहीं हुआ होता और आप एविडेंस में जितना भी डिले करते जाते हैं वो आपके केस के लिए फैटल हो सकता है। क्योंकि जज का एक माइंड बन सकता है कि इसमें आप हकीकी मुजरिम हैं, इस वजह से आप जो है वो डिले चाहते हैं और इसी वजह से आप पेशी पर पेशी की इस्तदा करते चले आ रहे हैं। तो ये डिलेइंग फैक्टर तो एक टैक्टिस के ज़रिए हो सकता है, लेकिन ये आपके केस के लिए इन द लॉन्ग टर्म जब आपके फैसले की बारी आती है तो जज ऑर्डर शीट को भी जाहिर सी बात है मद्देनज़र रखते हैं और फाइल को जब स्टडी करते हैं, ऑर्डर शीट को देखते हैं, तो ये भी देखते हैं कि आपने एविडेंस जो है वो कितनी ज़्यादा पेशियों के बाद कराई है और इसका आपके केस को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, उनको भी मैंने सेम यही जवाब दिया कि जब आप अक्यूज़्ड हैं और आपके कौंसल जो हैं वो अक्यूज़्ड का जो है वो डिफेंस कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, तो आपकी केस में कम से कम पेशियां होनी चाहिए और आप एविडेंस जितनी हो जल्दी हो सके आपको एविडेंस की तरफ जाना चाहिए, ताकि एक मेंटली जो आप एक तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं उससे भी बचा जा सके और जो है वो केसेस का जल्द फैसला भी हो सके। लेकिन अगर कोई माकूल वजह हो, कोई रीज़नेबल ग्राउंड हो एविडेंस को डिले करने का, जैसे कि स्ट्राइक्स हैं या वकील साहिबान की तबीयत भी ख़राब हो सकती है या वो एब्सेंट भी हो सकते हैं या दूसरे किसी कोर्ट में एविडेंस में बिजी भी हो सकते हैं, तो इसके सिवाय आप जो है वो अपने केस में जो है वो पेशियां ना मांगें और ना ही इस तरह की इस्तदा करें और ना ही अपने कौंसल को इस बारे में कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दें। इस तरह से फिर ये होगा कि केस जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाता है, जिसकी वजह से जो है लोगों का अदालतों पर से भी एतमाद कम होता है और वकील साहिबान के बारे में भी उनकी राय जो है नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि आप जब किसी वकील को खुद से कह देते हैं कि आपको कैसा रिलीफ चाहिए, यानी आप डिलेइंग टैक्टिस यूज़ करना चाह रहे होते हैं, तो फिर वकील साहिबान भी इस चीज़ को बहुत इजी ले सकते हैं और नेक्स्ट जब आपको जल्दी हो तो हो सकता है कि फिर वो आपको उस तरह से रिस्पॉन्स ना करें जैसा कि आप चाह रहे हो। तो अपने केसेस में जो है वो चाहे वो सिविल नेचर के हों, क्रिमिनल नेचर के हों, अगर कोई माकूल वजह नहीं है, रीज़नेबल कोई ग्राउंड नहीं है, तो फिर आप जो है वो पेशी को अवॉइड करें और अपने केसेस की प्रोसीडिंग में खुद भी हाजिर हों और अपने वकील को भी इसी तरह की सलाह दीजिए कि आपके केसेस में पैरवी करें ताकि केसेस का जल्द से जल्द फैसला हो सके। इसी के साथ आज इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल की इस काविश को आपने पसंद किया है तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।